फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज ऐसे कुकिंग पे हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, रेसिपी क्या आप उसको छोटी सी टिप कह सकते हैं, छोटा सा आइडिया कह सकते हैं। आज जनाब हम आपसे शेयर करेंगे कि बिरयानी के लिए परफेक्ट बॉयल राइस कैसे बनाते हैं। पहले हम फ्राइड राइस के लिए राइस बॉईल करने का तरीका आपसे शेयर कर चुके हैं, तो आज हम शेयर करेंगे बिरयानी के लिए चावल अच्छे तरीके से कैसे बॉइले जाते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले तो हमें ढेर सारा पानी चाहिए। अगर आधा किलो चावल है ना, मैंने यहाँ पे आधा किलो चावल लिए हैं और उसके लिए मैंने 2 से 2.5 किलो पानी लिया है, जिसमें मैंने डाल दी हैं 2 बड़ी वाली इलायचियाँ, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 तेज़ पत्ते, 2 बादियान के फूल, 4-5 लौंग और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक के डाले हैं, खाने वाले चम्मच, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरे का डाल दिया है। अब हमने इसको एक जोश आने तक पकाना है और जब तक पानी उबलने ना लगे। चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं। ये सादा वाले जो बासमती राइस है ना, सुपर बासमती जिसको कहते हैं हमारी ज़ुबान में, वो चावल मैं आपको बॉईल करने का तरीका बता रही हूँ, जो कि मैंने आधा घंटा पहले धो के तो भिगो के रखे थे। अब पानी निचोड़ के हमने चावल इसमें शामिल कर दिए जब पानी उबलने लगा है। ठीक है, जो सेला राइस होते हैं, अगर आप उसकी बिरयानी बना रहे हैं ना, तो उसका कुकिंग प्रोसेस और होता है। आमतौर पर हमारे घरों में ये यूज़ होते हैं, वो तो देगों शेगों में यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए बॉईल करने की तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका तरीका भी बताऊँगी। अच्छा जी, ये देखें अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो चावलों में जोश आना शुरू हो गया है। अब हमने यहाँ पे मोहतात हो जाना है और आँच जो है वो मीडियम कर देनी है। ज़्यादा तेज़ आँच पे अगर चावलों को बॉईल करें तो चावल फट जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने 5 मिनट बाद ज़रा चेक कर लेते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। चावल को आपने दबा के चेक करना है। ये देखें अभी बिल्कुल चावल सख्त हैं। अभी हम 1-2 मिनट और पकाएंगे और फिर इसे दोबारा से चेक करेंगे। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे, मैंने विनीगर के 2 चम्मच डाले हैं। आप लेमन या ऑयल के 3-4 चम्मच भी डाल सकते हैं, जिससे कि चावल स्टिकी नहीं होंगे और खिले खिले बनेंगे। ठीक है, लेमन या विनीगर डालेंगे ना तो उससे चावलों का कलर भी खिला खिला हो जाता है। अब देखें जी 6 मिनट हो गए हैं, बल्कि 7 मिनट हो गए हैं। तो अब ये देखें चावल इस तरह से दबाने से टूट रहे हैं। इसको कहते हैं जी, जितने दाने बन जाते हैं ना चावलों को दबाने से, इसको कहते हैं कि इतनी कनी चावल। ये 2 या 3 कनी चावल जो है ना अब हमारे हो गए हैं, ये होते हैं 70% तक। ठीक है, ये 70% चावल जब कुक हो जाएं तो इसको हमने पानी इसका ड्रेन कर लेना है। और ये देखें चावल मुकम्मल तौर पे जितने इन्होंने लंबे होना था वो लंबे हो चुके हैं, लेकिन अंदर से अभी सख्त हैं। 2 कनी तक या कुछ चावल 3 कनी तक इसमें सख्त होंगे। ठीक है, अब हमने फ़ौरन से इसका पानी निचोड़ के इनको खुले बर्तन में डाल देना है और ठंडा करने के बाद हमने इनको बिरयानी में डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी है, चूँकि ये आधा किलो चावल हैं तो इसकी एक ही तय लगेगी। किलो अगर चिकन है तो नीचे चिकन ऊपर चावल डाल देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा चावल हों तो फिर हम इसको 50 to 60% तक एक जो लेयर है उसको पकाएंगे, और यानी कि चावल बॉईल करके आधे निकाल लेंगे, नीचे वाली तय जो है वो हार्ड चावलों की लगाएंगे और जो ऊपर हम चावल डालेंगे ना वो इतने कुक होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना ये चीज़ें होती हैं ख़ास तौर पे जहन में रखने के लिए। तो ये देखें चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बॉइल्ड राइस हैं बिरयानी के लिए। जी तो जनाब आइडिया हुआ आपको कुछ कि बिरयानी के लिए चावल बॉईल कितने करने हैं और कैसे। आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई मजेदार सी वीडियो के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।